दोस्तों आपके सामने एक सेंटेंस है, जब से वह आया है सिर्फ खेल रहा है। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है। आपके पास सिर्फ 1 सेकेंड है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब से को बोलते हैं सिंस, ठीक है। वह आया है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। अगर आपको सारे टेंसेस आते हैं तो आप इसको बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। वह आया है प्रेजेंट का परफेक्ट है, ठीक है। तो ये पूरा बना लो, जब से वह आया है, सिंस ही हैज़ कम, तो इतना बन गया। सिर्फ खेल रहा है, ही इज जस्ट प्लेइंग, तो ये पूरा बन गया। सिंस ही हैज़ कम ही इज जस्ट प्लेइंग। आपने इस तरीके से बनाया होगा। अगर आपने तुरंत देखा, तुरंत इस तरीके से ट्रांसलेट कर दिया होगा, ठीक है। काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन गलत भी है। गलत कहाँ है, मिस्टेक कहाँ है, देखिए। पहला वाला जो आपने बनाया सिंस ही हैज़ कम, ये बिल्कुल राइट है। आगे मिस्टेक है। कहाँ पर मिस्टेक है आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में सिंस जब भी यूज होता है तो उसके साथ हमेशा हैज़ बीन का यूज होता है। जहाँ पर मतलब जिस सेंटेंस में सिंस आएगा तो हैज़ बीन का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये रूल होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हैज़ बीन आ जाएगा, तो ये पूरा बनेगा। सिंस ही हैज़ कम ही हैज़ बीन प्लेइंग, ये है राइट। आप चाहें तो ही को हटा के कॉमा भी लगा सकते हैं, क्योंकि ही एक बार ऑलरेडी पहले आ ही गया है। तो ये पूरा है, सिंस ही हैज़ कम हैज़ बीन प्लेइंग, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देखा, बिल्कुल आसान था, लेकिन आपने तुरंत अगर ट्रांसलेट कर दिया होगा तो इज़ लगा दिया होगा। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो बिल्कुल आपने सही बनाया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस बताने वाला हूँ, और बहुत सारे नए सेंटेंसेस होंगे आपके लिए, ठीक। सेंटेंस है, मेरी पहुँच दिल्ली तक है। यह आपने सेंटेंस बहुत बार बोला होगा। तो ये इसको दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, मेरी पहुँच मुंबई तक है, ठीक है। इस तरीके से भी बोलते हैं, मतलब दिल्ली की जगह मुंबई बोल लो, या दूसरी जगह का नाम ले लो आप। तो इसको कैसे बनाओगे, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। मेरी पहुँच दिल्ली तक है, इसको सिंपल तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो, आई हैव क्लाउड इन दिल्ली। आई हैव क्लाउड इन दिल्ली। अगर आपको ऐसे बोलना है, मेरी पहुँच मुंबई तक है, तो दिल्ली को हटा के आप मुंबई बोल लीजिए, आई हैव क्लाउड इन मुंबई, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, काश मैं वहाँ जा पाता। इस सेंटेंस को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे? पहला तरीका है कि मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको पार्टी दी और आप पार्टी में नहीं जा सके, तो आप क्या बोलोगे, काश मैं पार्टी में आ पाता, यानी कि काश मैं वहाँ जा पाता। तो ये बात तो बीत गई। तो इस तरीके से आप इसको पास्ट में बना सकते हैं। आई विश मतलब काश, मैं वहाँ जा पाता, आई कुड हैव गॉन देयर। तो ये पूरा बन गया, आई विश आई कुड हैव गॉन देयर, ठीक। दूसरा तरीका है, आई विश आई कुड गो देयर। ये भी सेम इसी में ही बनेगा, लेकिन इसका जो थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, कैसे मतलब, मान लीजिए फ्यूचर में आपको किसी ने अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है, तो तुम नहीं जा सकते, किसी भी रीज़न की वजह से आपको कहीं जाना पड़ रहा है। तो आप बोलोगे, काश मैं वहाँ जा पाता। तो ये तो बात फ्यूचर के लिए हो रही है। तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, आई विश आई कुड गो देयर। तो देखा आपने, हल्का सा डिफरेंस है। यानी कि हिंदी में तो एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसको इंग्लिश में हम 2 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो किस सिचुएशन पे बोला जा रहा है, ठीक। सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मुझे सर्दी जुकाम है, या फिर मुझे सर्दी जुकाम हो गई है। तो इसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आई हैव गॉट डिफ्लेक्शन। आई हैव गॉट डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है सर्दी जुकाम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने तक रखी जाती हैं, मतलब दूसरों को नहीं बताई जाती। ये सेंटेंस तो आपने बोला ही होगा, बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने तक रखी जाती हैं। इसका जो सेंटेंस है वो, मतलब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा अलग टाइप का है, आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर नॉट डिस्क्लोज्ड। देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर नॉट डिस्क्लोज्ड। इसको ऐसा आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हो, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने क्या सारी दुनिया का ठेका ले रखा है। इस सेंटेंस को आपने ज़रूर बोला होगा। तो इसको कैसे बनाओ, इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, डू आई केयर अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। डू आई केयर अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हो, आसान है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे नहीं जाने देता। ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। अगर मेरा बस चलता मतलब अगर मेरे हाथ में होता, तो इसको बनाने के लिए इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर इफ़ आई हैड माई वे इसका भी यूज कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल मतलब दोनों हैं, किसी का भी आप यूज कर लीजिए। तो दोनों पे मैं एक एक एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे नहीं जाने देता। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड नॉट लेट हिम गो। इस तरीके से बन गया, ठीक है। सेम यही नीचे बना देते हैं, मतलब हैड का यूज करके, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नॉट लेट हिम गो। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं।
यानी कि आप हैड के साथ बना लीजिए या फिर ऊपर जो है वर उसके भी साथ बना सकते हैं, जो अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं इसी पे। अगर उसका बस चलता तो वह मुझे मार ही डालता। मतलब इसका ज़रूरी नहीं है अगर मेरा बस चलता, तो हो सकता है इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अगर तुम्हारा बस चलता, अगर उसका बस चलता, अगर हमारा बस चलता, या मतलब अगर हमारे हाथों में होता। तो ज़रूरी नहीं है कि माई हैंड्स हो, योर हैंड्स भी हो सकता है, हिज हैंड्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको नीचे बनाते हैं हम। इफ़ इट वर इन हिज हैंड्स ही वुड हैव किल्ड मी। मतलब अगर उसका बस चलता तो वह मुझे मार ही चुका होता, ठीक है, ये मतलब है। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम मुझे आने ही नहीं देते। इस सेंटेंस की इंग्लिश आपको बनानी है और कमेंट में लिख के बताना है। चलिए आज का नेक्स्ट और फाइनल है, अगर उसने आपको कॉल नहीं किया तो। ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? ऐसे सेंटेंस बहुत बोलते हैं। अगर मैं आपसे मिलने नहीं आया तो, अगर उसने हमारी मदद नहीं की तो, ऐसे सेंटेंस बहुत बनते हैं। तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर है। व्हाट इफ़ बोलना है सबसे पहले आपको, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलना है। अब ज़रूरी नहीं है हर बार सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, वर्ब भी चेंज हो सकती है, मतलब कैन भी आ सकता है। एग्जांपल देता हूँ पहला, अगर उसने आपको कॉल नहीं किया तो, अगर मतलब तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है? व्हाट इफ़ उसने कॉल नहीं किया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही डजंट कॉल यू। व्हाट इफ़ ही डजंट कॉल यू। और नेक्स्ट, अगर मैं आपसे मिलने नहीं आया तो, व्हाट इफ़ आई डोंट कम टू मीट यू। नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं नहीं आ सका तो, अब इसमें सका आ गया, अब इसमें सिंपल प्रेजेंट तो आ नहीं रहा, तो कैन का यूज करेंगे। व्हाट इफ़ आई कांट कम। सिंपल सा, कांट मतलब कैन नॉट। तो आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा और आपको कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी।